सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं। यानी भगवान ही आनंद है, भगवान ही सुख है। तो दुनिया में कितना सुख है, कितना आनंद है। तो सी करते त्रैलोक सुपासी, जैसे भरे हुए सागर में एक सीक डुबोई जाए तो उस सीक में कितना जल आएगा, एक बूंद दो बूंद यही आएगी ना। और उस एक दो बूंद जल को छिड़क दिया जाए सारे संसार में, भगवान आनंद के सागर है और उस सागर से सीक में भर के एक बूंद संसार में छिड़क दिया गया, पूरी दुनिया में जो सुख है बस उतना ही है। अब आप सोचिए कि जिस सागर की एक बूंद से संसार में इतना सुख है, उस सागर के नजदीक जाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। तो भगवान आनंद है और इसलिए भगवान को कहा गया सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब भैया जिनको सुख चाहिए, जिनको आनंद चाहिए, तो ये प्यास ज्यादा हो ना तो नदी तालाब के पास मत जाओ। संसार में ये जो सुख आनंद है नदी तालाब जैसा है, कब सूख जाए पता नहीं चलेगा। जाना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ, जो जल कभी समाप्त ही नहीं होगा। अर्थात भगवान के चरण को पकड़ लो तो आनंद कभी समाप्त ही नहीं होगा। और दुनिया में यदि सुख ढूंढते फिरोगे ना तो रोना तो पड़ेगा। दुनिया का सुख रुलाती है, दुनिया का आनंद आज सुख लगता है कल दुख बन जाता है। इसलिए भगवत चरणाश्रित जो हो जाएंगे उनका जीवन का सुख आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। तो भगवान है सच्चिदानंद, ये भगवान का रूप है। क्या रूप है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? तो कहा भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? 3 काम। क्या करते हैं? तो कहा भगवान दुनिया को बनाते हैं, भगवान दुनिया को चलाते हैं। और जब दुनिया के लोग ज़्यादा ही परेशान करते हैं ना, तो फिर भगवान को लगता है अब देते देते थक गया, तो फिर भगवान दुनिया मिटा देते हैं। भगवान 3 काम करते, दुनिया को बनाते हैं। जब दुनिया को बनाते हैं तो वही ब्रह्मा बन जाते हैं। जब सृष्टि का पालन करना होता है तो वही नारायण विष्णु बन जाते हैं। और जब संहार करना होता है तो वही महादेव बन करके इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। भगवान के जिम्मेदारी में 3 काम है, दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और दुनिया को मिटाना। जब भगवान को लगता है मैं एक से अनेक हो जाऊं तो वो सृष्टि रच देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सारी सृष्टि को अपने भीतर समाहित करके मैं एक हो जाऊं तो वही सृष्टि को मिटा करके भगवान एक रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जो सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, वही भगवान त्रापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान की शरण में जो आ जाएगा तो भगवान 3 प्रकार के ताप संसार में जो बताए गए उससे जगत को मुक्त कर देते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं? कहा दैविक, भौतिक और दैहिक। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप हैं और इन तीनों तापों से सारी सृष्टि त्रस्त है, दुखी है, कष्ट पा रही है। इसलिए
जिनको भी लगता है ये तीनों ताप हमें जला रहे, उन्हें भगवान की शरण में आना चाहिए। जो भगवान की शरण में आ जाएगा उसके सारे ताप संताप सारे कष्ट दुनिया के मिट जाएंगे। त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए भागवत जी में श्री राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन श्री राधा रानी जो हैं वो भगवान की शक्ति हैं। उनके कृपा के बिना भगवान की कोई लीला आगे बढ़ती नहीं है। तो इसलिए श्री राधा के बिना तो भगवान आधे ही हैं। राधा के बिना श्याम आधा, गाते हैं भजन। तो कृष्ण जो हैं वो कुछ भी अपनी शक्ति के बिना नहीं कर सकते, और उनकी जो पराम्बा शक्ति है वो श्री राधा रानी है। अब यहाँ पे कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, यानी श्री से अर्थ श्री राधा रानी को ही समझिए। भगवान को अकेले प्रणाम नहीं किया, कृष्ण के आगे पहले श्री लगाया। ये श्री ही श्री राधा रानी है, इसलिए अकेले प्रणाम नहीं किया। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री राधा रानी सहित यानी भगवान को उनकी शक्ति के सहित प्रणाम किया गया। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राधा रानी के कृपा के बिना तो कृष्ण भी नहीं मिलते महाराज। और यदि कृष्ण तक पहुंचना है तो श्री किशोरी जी को मनाना पड़ेगा। आइए बड़े भाव से हम सभी श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करें और उनसे हम सभी याचना करें श्री राधा रानी से, हे किशोरी जी आप जिस दिन कृपा कर देंगी तो कन्हैया तो अपने आप दौड़े पीछे पीछे आ जाएंगे। तो किसको किसको श्री राधा जी को मनाना है वो हाथ उठाए। वाह, सब भाव से कहिए राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो प्यारी कृपा करो, दया करो कृपा करो, श्यामा लाडली राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। जय जय हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग
राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया। दोनों हाथ उठा के श्री राधे। जय जय। सदा धरी दीनन पे श्यामा। 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 यह विश्वास जो मन ही खरो। यह विश्वास जो मन ही धरो। यह विश्वास जो मैंने करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया श्री राधे। करो। श्री राधे। कबहु तो करुणा करेंगी श्यामा। कब हो तो करुणा करेगी श्यामा। कबहु तो कृपा करेंगी श्यामा। कब हो तो कृपा करेगी श्यामा। यही आस ते द्वार पड़ो। विन्यास ते द्वार करो। यही आश लिए द्वार पड़ो। विन्यास ते द्वार करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे कृपा करो। ऐसे नहीं, किसको किसको कृपा चाहिए श्री राधा रानी की, दोनों हाथ उठाइए। कृपा करो राधे कृपा करो। दया करो क्षमा कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। कृपा करो राधे कृपा करो। राधे कृपा करो। राधे किशोरी राधे
किसको किसको कृपा चाहिए, दोनों हाथ उठाइए और इतने जोर से गाइए श्री राधा रानी तक आवाज पहुंचे। और ध्यान रखिए, भागवत का पहला दिन यदि राधा रानी रीझ गई ना तो फिर ठाकुर जी पीछे पीछे आ जाएंगे। उठाओ पूरे पूरे हाथ। दया करो राधे कृपा करो, दया दया करो राधे कृपा करो, दया। पीछे जो लोग बैठे आप लोग की आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी गा लीजिए, राधा रानी को मना लीजिए। कृपा करो राधे कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। और मन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आज नहीं सुने तो कल जरूर सुनेंगी। हाँ, कब हूँ तो कृपा करोगी श्यामा, कब हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रोज पुकारेंगे कभी तो सुनेंगी। कब हूँ तो कृपा करोगी श्यामा, कब हूँ, यही आस लिए द्वार पड़ो। हमें तो पता ही नहीं था रामगंज वाले इतना बढ़िया गाते। हाँ? और आप लोग गा रहे हैं ना तो हमें लग रहा हम चुप हो जाएं, आप ही गाओ। उठाइए पूरे पूरे हाथ। कब हूँ तो कृपा करेंगी श्यामा, यही आस लिए द्वार पड़ो। थोड़ा कम बजाइए, आप लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए राधा रानी तक। उठाओ पूरे पूरे हाथ। यही आस लिए द्वार पड़ो, राधे किशोरी राधे, दोनों हाथ उठा के दया करो राधे दया करो, दया करो श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, राधे किशोरी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी करुणामयी कृपामयी जो भगवान की पराशक्ति हैं, ऐसी श्री राधा रानी के साथ में श्री कृष्णाय वयम नमः भगवान को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही वैराग्य को धारण करके, थोड़ी सी शांति बनाए मैयाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव भगवान
जो जन्म लेते ही जंगल की ओर तपस्या करने चले गए, जो जन्म से ही विरक्त हैं, माया जिन्हें कभी स्पर्श नहीं कर पाई, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। जो वन की ओर जब जा रहे थे तो उनके पिता वेदव्यास जी पीछे पीछे उनके दौड़े जा रहे थे और कहते जा रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पिता की ओर मुड़ के देखा नहीं। और जब विह्वल होकर के व्यास जी रुदन करने लगे, अपने पुत्र के विरह में व्याकुल होकर जब रोने लगे, तो सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, वो तो समाधि में लीन हो गए। तब श्री सुखदेव जी की ओर से उस वन के जितने भी वृक्ष थे, उन वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया और कहा, हे व्यास जी, किसको पुत्र पुत्र कह के पुकारे जा रहे हो? कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? अरे न जाने कितने जन्मों में ये आपके पिता बने होंगे, आप इनके पुत्र बने होंगे। कभी आप पिता बने होंगे, कभी ये पिता बने होंगे। ये तो संसार का चक्र है, आप तो परम ज्ञानी हैं। अब जब इस वाक्य को सुना, व्यास जी को लगा कितना महान है मेरा पुत्र, कितना बड़ा तपस्वी है मेरा पुत्र। क्यों वो स्वयं नहीं बोला तो द्रवीभूत होकर उसकी ओर से ये जड़ वृक्ष जो कभी बोलते नहीं हैं, पर मेरे बेटे की तरफ से ये वृक्ष मुझे उत्तर दे रहे, ये वृक्ष मुझे बता रहे हैं मेरा बेटा कितना महान होगा। जो स्वयं नहीं बोला, उसकी ओर से ये नहीं बोलने वाले जड़ वृक्ष आज बोल रहे। मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं कि मैं उसे वापस लौटा कर ले जाऊं, ये सोचकर श्री व्यास जी वापस आ गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। और वही सुखदेव भगवान जब भागवत की रचना हुई और 4 शिष्यों को भेजा, उन शिष्यों के मुख से जब भागवत की महिमा सुनी, तो वही सुखदेव भगवान फिर लौटकर उन्हीं पिता के पास आते हैं जो पिता पीछे पीछे दौड़ रहे थे तो कुछ बोले ही नहीं थे, मुड़ के देखे भी नहीं थे, समाधि में लीन थे। पर भागवत की जब महिमा सुनी ना, तो समाधि छोड़कर उन्हीं पिता के चरणों में भागे भागे आ गए। जब पता चला कि मेरे ही पिता ने ऐसी कथा लिखी है, भागवत की कथा, तब उन्होंने कहा, पिताश्री हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव जी को भागवत श्रवण कराई गई और फिर वही भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक सुनाया। और ऐसा सुनाया कि जिन परीक्षित जी की सर्पदंश से मृत्यु, यानी सांप काटने से जो मरने वाले थे, और आपको पता है सर्प यदि किसी को काट ले और उसकी मौत हो जाए ना, तो उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती है, उसकी अधोगति हो जाती है। सर्पदंश से मृत्यु होना ये बहुत बड़े पाप का संकेत है। उसकी अधोगति होती है, उसकी जल्दी मुक्ति नहीं होती है। और ऐसे राजा परीक्षित को, जिनको श्राप था कि सांप काटने से, तक्षक नाग के काटने से इनकी मौत होगी, महाराज उन सुखदेव जी ने ऐसी भागवत की कथा सुनाई कि 7 दिनों में ही राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान का धाम प्राप्त हो गया।
ऐसी भागवत की परम महिमा, ऐसी भागवत की कथा सुनाई। अब किसी ने प्रश्न किया, ये भागवत की कथा की महिमा है जो 7 दिन में सर्प के काटने से मरने वाले राजा परीक्षित को भी सर्प आकर के उन्हें काटता, उससे पहले ही उन्हें मोक्ष दे दिया, उससे पहले ही उनको भगवान के धाम भेज दिया। ऐसी परम मंगलमयी भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कैसे? तो कहा कि जिस समय सुनाने के लिए बैठे थे ना, देवता अमृत का घट लेकर, अमृत का कलश लेकर आए और आकर के कहा कि महाराज हमें भागवत सुननी है और बदले में हम अमृत का कलश लाए हैं, अमृत का घट लाए हैं। करना क्या है? बोले ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, 7 दिन बाद मरने से बच जाएंगे, मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में भागवत हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा फिर हमें क्यों कहते हो भाई, दवा तो उसको चाहिए जो मरीज है, श्राप तो परीक्षित को लगा है, इसलिए जाकर परीक्षित से ही ये मोल भाव करो कि उसे अमृत चाहिए कि कथा चाहिए। देवताओं ने जाकर के राजा परीक्षित के सामने ये शर्त रख दी कि आप भागवत की कथा हमें सुनवा दीजिए, बदले में अमृत पीकर अमर हो जाइए। अब सुखदेव जी भी देख रहे हैं परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा हो रही है। अब आप विचार करिए, किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम 1 महीना में मरने वाले हो, लेकिन बच सकते हो अगर कोई अपनी बहुत बहुमूल्य वस्तु का त्याग कर दो या कुछ ऐसा कर लो, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि पहले प्राण बचाएं, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अब यहाँ जो इतने लोग श्रोता बन के बैठे हैं ना, अभी कोई हल्ला कर दे कि गेट के बाहर 500 की गड्डी बट रही है, तो कथा में जितने बैठे हैं ना, एक भी दिखाई नहीं देंगे, बस यजमान जी बैठे रह जाएंगे। सब कहेंगे भैया गड्डी लूटो पहले, कथावाचक तो बैठे ही रहेंगे, कथा तो होती रहेगी। दुनिया का प्रलोभन हमें पहले खींच लेता है। कईयों को भी पता होगा ना कथा है, तो अभी कई सोच रहे होंगे चलो अभी तो 7 दिन चलेगी, फिर बीच में चलेंगे किसी दिन, आज ये काम निपटा ले, कल वहां जाना है, परसों वो काम करा, नरसों कथा में जाएंगे। तो हम लोग तो ऐसे भगत हैं जो अवसर देखकर भक्ति करते समय है तो कथा सुन लिया, वरना चलो अपने काम में। पर जो आज पहले दिन आके बैठ गए, हम उनके लिए ये बात नहीं कह रहे, आप लोग सच्चे श्रोता तभी सारा काम धाम छोड़ के पहले दिन आके बैठ गए, अपने लिए ताली बजा लो। पर संसार का प्रलोभन खींचता तो है, संसार का प्रलोभन खींचता तो है। अगर कहीं शादी ब्याह में जाना हो और कोई कहे कि भैया आज तो ब्याह में चलना है, और दूसरा कहे भाई हम तो कथा में जा रहे, तो हम सोचेंगे चलो ब्याह में घूम आते हैं, कथा तो 7 दिन बैठी है। संसार का प्रलोभन पहले खींचता है हमें। तो अमृत पीना है सुखदेव को, परीक्षित जी को। सुखदेव जी ने कहा पूछ लो उसे अमृत चाहिए या कथा चाहिए। अब लेकर के अमृत का कलश आ गए, बोले सुनो तुम ये अमृत पी लो, 7 दिन, क्या तुम 7 जन्म के लिए अमर हो जाओगे, मरोगे ही नहीं। इतना सुना, अपने गुरुदेव की ओर देखा और कहा गुरुदेव बताइए, इस देवताओं के द्वारा लाए गए अमृत में और आप कहते हैं भगवान की कथा भी अमृत है, इन दोनों अमृत में अंतर क्या है।
सुखदेव जी को लगा कि आज परीक्षा तो है राजा की, ये चुनाव क्या करता है। देवता प्रलोभन अमृत लेकर खड़े हैं। पूछ दिया दोनों में अंतर क्या है। कहा एक अंतर है। क्या अंतर है? तो कहा यदि तुम, अमृत तो दोनों ही है, कथा भी अमृत है और ये देवता जो लेके आए ये भी अमृत है, लेकिन यदि तुम इस भागवत कथा का अमृत पियोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम अमर हो जाओगे। मृत्यु निश्चित है, 7 दिन बाद मरना है, सो मरोगे। लेकिन अगर अमृत पियोगे तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। तुम दीर्घजीवी हो जाओगे, लंबा जीवन हो जाएगा। पर उस लंबे जीवन में तुम सुखी रहोगे नहीं रहोगे, भगवत प्राप्ति होगी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि तुम भगवत कथा का अमृत पियोगे तो दीर्घजीवी हो जाओगे, और भागवत कथा का अमृत पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे। 7 दिन बाद मौत आनी है सो आएगी, लेकिन बीच में ये जो 7 दिन है ना, ये 7 दिन तुम्हारा दिव्य दिव्य हो जाएगा। तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 7 दिन तुम्हारे पास है, या 7 दिन आनंद में बिता लो और लास्ट में मोक्ष प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करो, या फिर अमृत पीकर लंबा जीवन प्राप्त करो और उसमें फिर दुखी हो सुखी हो कैसे हो कोई गारंटी नहीं है। पर 7 दिन यदि भागवत का अमृत पियोगे तो दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। 7 दिन तुम्हारा दिव्य दिव्य और आनंद में बीत जाएगा। धन्य है राजा परीक्षित। गुरुदेव के चरणों को पकड़ के कहा, गुरुदेव मुझे पान तो करना है, मुझे पीना तो है, पर इन देवताओं के द्वारा लाया गया अमृत नहीं पीना। मुझे तो आपके मुख से निकलने वाला ये भागवत का अमृत पान करना है, मुझे भागवत सुननी है। उसी समय सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है राजा परीक्षित, ऐसा सच्चा श्रोता कहाँ मिलेगा भागवत का। मौत सामने खड़ी है, देवता अमृत लेकर खड़े हैं, फिर भी इसने अमृत को ठोकर मारकर भागवत का चुनाव किया है, भागवत की कथा चुनी है। इससे बड़ा भगवान का भक्त कौन हो सकता है। अब बारी आ गई देवताओं की। सुखदेव जी ने फटकार लगाई, अरे देवताओं धिक्कार है तुम्हें, ऐसे परम भक्त के सामने तुम अमृत लेकर चले आए। ये वही परीक्षित है जिसने अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में जिसने भगवान का दर्शन किया था। ये वही परीक्षित है जिसके प्राण बचाने के लिए भगवान माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर इस शिशु की रक्षा की थी। इसके सामने तुम अमृत का घट लेकर आ गए। अरे इसे गोविंद की कथा प्यारी है, ये भले ही मौत को स्वीकार करेगा, पर गोविंद की कथा छोड़कर, कृष्ण की कथा छोड़कर ये तुम्हारा लाया हुआ तुच्छ अमृत इसने स्वीकार नहीं किया, उसे ठोकर मार दिया। तो सुनो, मैं भी तुम्हें ठोकर मारता हूँ। इस परम कल्याणमयी भगवान की कथा से तुमने अमृत की तुलना कर दी। तुम भक्ति से आकर कथा की याचना करते तो मैं ये कथा सहज तुम्हें सुना देता, पर तुम अमृत से तुलना करने चले आए तो देवताओं ये कथा तुम्हें मिल नहीं सकती। फटकार लगाई और भगा दिया। तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग के वैभव में ही भोग विलास में पड़े रहो, ये कथा तुम्हें कहाँ मिलने वाली। और कहते हैं जब देवताओं को भगाया तो देवता भागे भागे पहुंच गए सीधे ब्रह्मा जी के पास। जाके कहा, एक बात बताओ, क्या है उस भागवत में जो अमृत को ठोकर मार दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा रुको जरा 7 दिन बीतने दो, पता चलेगा भागवत में क्या है। जैसे ही 7 दिन की कथा विश्राम हुई, परीक्षित जी भगवान के धाम विमान में बैठ करके गए, तब देवताओं की बुद्धि घूम गई। ब्रह्मा जी बताइए इस अमृत में और उस भागवत में अंतर क्या है। ब्रह्मा जी ने उसी समय एक तराजू के पलड़े पर भागवत जी की कथा को रख दिया, भगवान की कथा को रख दिया, और दूसरे पलड़े पर संसार के स्वर्ग के जितने भी सुख है, साधन है, जप है, तप है, सब रख दिया। और कहते हैं जैसे ही उस तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। इस कथा के सामने सब कुछ फीका हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने भगवान के कथा से इस अमृत की तुलना कर दी। इन दोनों की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान। कहाँ ये भगवान की कथा और कहाँ ये तुम्हारा अमृत, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, इन दोनों की तुलना हो सकती नहीं है। कांच और मणि की कोई तुलना नहीं है। कोई कांच लेकर के आए और कहे भैया कांच रख लो और अपनी मणि दे दो, तो घाटे का सौदा कौन करेगा। कोई महामूर्ख ही होगा जो अपनी मणि दे करके दूसरों की कांच रख लेगा। मूर्ख ही होगा ना जो मणि देकर कांच रख लेगा। अरे कहाँ भगवान की कथा और कहाँ ये तुच्छ अमृत, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। अब आप सोचिए, ये वही भागवत की कथा है जिसके लिए देवता तरस गए और सुखदेव जी ने उनको ये कथा नहीं सुनाई। ये वो भागवत की कथा है जिसका मोल लगाने पर इस कथा से देवताओं को वंचित कर दिया गया। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो कथा देवताओं को नहीं मिली वो कथा हमको और आपको मिल रही है। पर मिल कैसे रही है? नारद जी की कृपा से मिल रही है। भैया संत जो होते हैं ना, संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। संत जब कृपा कर दे ना तो फिर आपको भगवत प्राप्ति निश्चित है। संत यदि कृपा कर दे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। नारद जी महाराज की कृपा से ये कथा हम सभी तक पहुंची। धरती लोक के जितने भी जीव हैं उनको प्राप्त हुई। एक बार श्री नारद जी भ्रमण कर रहे थे सारी पृथ्वी का, और सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए श्री नारद जी पहुंचते हैं हर एक धाम में, हर एक तीर्थ में। और जब हर एक धाम में, हर एक तीर्थ में श्री नारद जी ने जाकर के दर्शन किया तो नारद जी को हर जगह अशांति दिखी, कहीं भी शांति नहीं दिखी। और सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए, सारे संसार का भ्रमण करते हुए, हर जगह दुख, हर जगह अशांति। नारद जी को लगा मैं कहाँ जाऊं कि मुझे शांति मिले। नारद जी जब हर जगह गए, हर जगह अशांति मिली। अंत में नारद जी को लगा एक धाम ऐसा है जहाँ जाने से सबको शांति मिलती है, और वो धाम है श्रीधाम वृंदावन। कौन सा धाम? वृंदावन। कौन कौन गया वृंदावन? वाह। अच्छा, जो नहीं गए उनको यदि जाने का मौका मिले
और जो गए उनको फिर से मौका मिले तो कैसा रहेगा। चलना है वृंदावन धाम, बोले वृंदावन धाम की जय हो। तन को छोड़िए रामगंज में और मन को ले चलिए वृंदावन में। शरीर को यही छोड़िए और मन वृंदावन लेकर चलिए। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, बिहारी ओढ़ के कांवर काले, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर काले। हरि बोल। जय हो। श्री राधे श्री हरि। और वृंदावन में जाकर सबसे पहले यमुना महारानी का दर्शन करिए। क्यों? जैसे काशी की महिमा है ना, कि काशी में आते हैं तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, हर हर गंगे किया फिर बाबा के द्वार पे पहुंचते हैं। क्यों? गंगा मैया जब निर्मल कर देंगी, पवित्र कर देंगी, तब महादेव स्वीकार कर लेंगे। वैसे ही यमुना मैया जब हमें निर्मल करेंगी, पवित्र करेंगी, तब ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। प्रात होत हम यमुना तट पर जाएंगे, रात होते हम यमुना तट पर जाएंगे। रात होत हम यमुना तट पर जाएंगे, रात होते हम यमुना तट पर जाएंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सबको पूरन का, होए सबको रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काले। मिलेंगे कुंज बिहारी जय हो। ओढ़ के कांवर काले। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन, रटेंगे
सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, कर मानसी गंगा स्नान, कर मानसी गंगा स्नान रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काले, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काले। देखो बड़े भाग्य से भागवत जी आई है, तो यदि किसी का नृत्य करने का मन हो भजन में झूमने का, तो वो बीच में खड़े हो जाए निसंकोच होकर, ये कोई कहने की बात नहीं है। सभी दोनों हाथ उठाए हरि बोल। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, 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 दर्शन करके जीवन सफल बनाते 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 हैं, मिल जीवन में विश्राम, मिल जीवन में विश्राम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काले, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काले, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर हरि बोल। श्री राधे।
बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है। डप ढोल की दे देता, डप ढोल की दे देता, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर काली। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। मन चल वृंदावन धाम, मन रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर काली, ओढ़ के कांवर काली, ओढ़ के कांवर काली। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। मिलेंगे कुंज बिहारी। वाह, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? मिलेंगे कुंज ओढ़ कर, मन चल वृंदावन, मन चल वृंदावन। और वृंदावन धाम जाके क्या करेंगे? वाह, देखो वृंदावन जाकर के राधे राधे ही जपना चाहिए, भगवान का नाम ही जपना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? फोन पे लगे रहते हैं और सेल्फी खींच खींच के स्टेटस डालते रहते हैं। क्यों? सबको पता चलना चाहिए हम वृंदावन आए। अच्छा, कोई स्टेटस नहीं देखे तो उसको कॉल कर लेंगे, पूछेगा ही भैया कहाँ हो? अरे हम तो वृंदावन आए थे ना। अरे तुमने स्टेटस नहीं देखा। ध्यान रखिए, जब धाम में जाइए तो दुनियादारी छोड़कर जाइए। मैं ये नहीं कहती फोटो मत खिंचाओ, होना चाहिए आप याद के लिए कि गए थे वृंदावन, लेकिन बस इतना तक ही होना चाहिए। ज़्यादातर प्रयास ये हो कि भजन हो। हाँ, केवल दुनिया को दिखाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए नहीं कि दिन भर सेल्फी ले रहे, दिन भर स्टेटस डाल रहे। हाँ, मन चल वृंदावन धाम, मन चल रटेंगे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए। रटेंगे मन चल वृंदावन, रटेंगे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर काली, ओढ़ के कामरकारी। ओढ़ के कांवर काली। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो।
श्री नारद जी वृंदावन पधारे और जब वृंदावन आए तो बड़ा आश्चर्य वृंदावन में देखा। महारानी भक्ति को रुदन करते देखा। नारद जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? भक्ति महारानी ने अपने 2 पुत्रों को दिखाया और कहा, नारद जी, मेरे दुख का कारण मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्यों? क्योंकि भगवान धरती से विदा हो चुके हैं और काल का प्रभाव देखिए, ज्ञान और वैराग्य आज वृद्ध हो गए। मैं तो माता हूँ, आज कलयुग में किसी के भीतर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। भक्ति लोग करते हैं जिसके कारण मैं युवा हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। अब संसार में तो नियम ये होता है कि माँ वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, पुत्र वृद्ध हो गए और माँ युवा है, और यही माँ के दुख का कारण है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करिए, मैं उपाय करता हूँ। वेद मंत्र आदि सब सुनाया। ज्ञान वैराग्य जगते तो हैं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। नारद जी को आकाशवाणी होती है, सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी बड़े बड़े महात्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। कोई ठीक उत्तर नहीं दे पाया, तब सीधे बद्री विशाल पहुंच गए और बद्री विशाल में जाकर के तपस्या के लिए योग्य भूमि तलाशने लगे। कहाँ बैठकर तप करूं, भगवान को प्रकट करूं और उनसे ही पूछूं कि सत्कर्म क्या है। कहते हैं उसी समय जब नारद जी ध्यान में, समाधि में बैठने वाले थे, उसी समय वहाँ 4 प्रकट हो गए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों कुमारों ने प्रकट होकर नारद जी को रोका और नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, हम सारी दुनिया में घूम आए, बड़े बड़े महात्माओं से पूछ आए, सत्कर्म क्या है। मैंने ज्ञान और वैराग्य को सब कुछ, गीता सुनाई, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया, उपनिषद सुनाया। आकाशवाणी ने कहा, इन सब से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी, सत्कर्म करिए। अब सत्कर्म है क्या? यदि वेद, वेदांत, उपनिषद ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? चारों कुमार मुस्कुराए और कहा, ये तो बहुत सरल बात है। सत्कर्म क्या है ये बात हम बताते हैं। क्या है सत्कर्म? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता ये सब क्या है? तो कहा, वेद रूपी वृक्ष के पत्ता, शाखा, डाली, ये वेदांत, उपनिषद, गीता, वेद वृक्ष है। ये सब उस वृक्ष की तना, शाखा, पत्तियां हैं। लेकिन यदि तुम पूछते हो कि सत्कर्म क्या है, तो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत की कथा क्या है ये? तो कहा, यही वेदों का सार है, शास्त्रों का निचोड़ है, ये रस है भागवत की कथा। ये वृक्ष का पका हुआ फल है। कौन से वृक्ष का? तो कहा, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत की कथा। इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है। दुनिया में जितने फल होते हैं उसमें छिलके भी होते हैं और गुठली भी होती है। कुछ फल